नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं दिल्ली की राजनीति। दिल्ली के राजनीति के लिए कहां घटनाक्रम साबित हुआ जब राउत एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली आबकारी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद थे, उनको राहत देते हुए जमानत दे दी। अरविंद केजरीवाल का जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा होंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली की राजनीति गरमाएगी, जहां कुछ ही समय बाद विधानसभा का चुनाव। वैसे दिल्ली की राजनीति में इन दिनों दिल्ली का जल संकट अहम मुद्दा बना हुआ है। जिस प्रकार से गर्मी के महीनों में दिल्ली में जल संकट उत्पन्न होता है, दिल्ली में फिर से इस बार वही जल संकट उत्पन्न हुआ है। बिजली कंपनियों के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव है, या फिर बिजली सुचारू रूप से दिल्ली के लोगों को मिल रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के जहां दिल्ली के जल मंत्री आतिशी मारलोना हरियाणा सरकार पर लगातार आरोप लगाती है कि हरियाणा अतिरिक्त पानी दिल्ली को नहीं मिला, जबकि हरियाणा के अपने ही लोगों को हितों को साधना है। दिल्ली को लेकर के मानवीय आधार पर भी हरियाणा से पानी मांगा गया और हरियाणा ने उसको भी देने से मना। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी मारलोना इसको लेकर आमने अनशन शुरू करने की भी धमकी भी दी। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि दिल्ली का आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये पानी के मामले में मिसमैनेजमेंट के दौर से गुजर रही है। उनका कुप्रबंधन है, जिसकी वजह से दिल्ली में जल संकट उत्पन्न हुआ है। टैंकर माफिया को बचाना चाहती है दिल्ली सरकार, और इसलिए टैंकर माफिया पर कार्यवाही न करके दिल्ली के लोगों को जल संकट से जूझने के लिए मजबूर कर रही है। भाजपा तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिल्ली के विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन करने में लगी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रह रही है। कांग्रेस भी लगातार इसी प्रकार से दिल्ली की राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी भी मटका फोड़ो प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पर करने में लगी। आगामी विधानसभा चुनाव की धमक भी दिल्ली में सुनाई देनी शुरू हो रही है, और इसी कारण से है कि भाजपा या कांग्रेस सरकार का विरोध करने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती। या फिर दिल्ली में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा। जहां आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं पर कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ी। या फिर सभी 7 सीटों का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा सीट पर चुनाव जीत ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को चुनाव में शिकस्त दी। तो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा के स्थानीय काडर के नेता हर्ष मल्होत्रा चुनाव जीतने में सफल हुए। उन्होंने कांग्रेस के कुलदीप कुमार को उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चुनाव में शिकस्त दी। तो दक्षिणी दिल्ली से दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे रामवीर सिंह बिधूरी चुनाव जीतने में सफल हुए। रामवीर सिंह बिधूरी ने आम आदमी पार्टी के शाहीराम पहलवान को चुनाव में शिकस्त दिया। तो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमलजीत सहरावत चुनाव जीतने में सफल, जहां से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा, जो कांग्रेस के टिकट पर पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, कमलजीत सहरावत ने महाबल मिश्रा को चुनाव में शिकस्त दिया। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया ने कांग्रेस के उदित राज को चुनाव में शिकस्त दिया। तो चांदनी चौक सीट पर भाजपा के प्रवीण खंडेवाल ने कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को चुनाव में हराया।
नई दिल्ली लोकसभा सीट जो सबसे ज़्यादा वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, नई दिल्ली लोकसभा सीट पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भगवा परचम लहराने में सफल हुई और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर 7 सीट को भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक चुनौती बन रही। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, जहां वो लंबे अरसे से दिल्ली की सत्ता से जुड़ी। तो आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाकर सरकार बनाना चाह रही। कांग्रेस भी दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने को लेकर के, उसको हासिल करने को लेकर के चुनाव में बेहतर चुनाव परिणाम की उम्मीद कर रहे। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के इस राजनीति में कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाती है। लेकिन फिलहाल जो चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की जल की समस्या को, दिल्ली की ये जल समस्या 2024 की कोई एक नई समस्या नहीं, बल्कि ये समस्या हर साल उत्पन्न होती है। फिर भी सरकार का इस पर ध्यान नहीं जाता है कि वाटर पानी को सही ढंग से प्रबंध कर इस जल संकट से निपटा जा सकता। लेकिन जब यह जल संकट उत्पन्न होता है तो पड़ोसी राज्य हरियाणा पर, कभी पंजाब पर, कभी हिमाचल प्रदेश पर आरोप मर दिया जाता है। दरअसल दिल्ली जिस प्रकार की सिचुएशन में है, जहां यहाँ सर्दी आते ही प्रदूषण की समस्या मुबाई खड़ी हो जाती है, तो गर्मी आते ही जल संकट और बरसात के दिनों में डेंगू और मलेरिया महामारी के रूप में फैल जाता है। फिर भी सरकार के पास कोई ऐसा एक्शन प्लान नहीं है जिनसे इन तमाम समस्याओं से कांग्रेस सरकार निपट पाए। और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष जहां राजनीति करते हुए भी दिखाई देता है, तो सत्ता पक्ष भी अपने राजनीतिक हित को साधने को लेकर के लगातार अपने पड़ोसी राज्यों पर हमलावर रहता है। लेकिन इसका स्थायी समाधान सबको मिल बैठ करके बातचीत करके निकालना होगा, क्योंकि दिल्ली में सरकार चाहे जिसकी भी आ जाए, ये समस्या आए साल आते रहेगी। साल दर साल हमेशा ही गर्मियों में जल संकट उत्पन्न होगा। पहले बिजली की भी समस्याएं उत्पन्न होती थी, लेकिन बिजली कंपनियों पर दबाव जरूर है, लेकिन फिर भी बिजली सुचारू रूप से चल रही। और दिल्ली का जल संकट का तो आलम यह है कि लुटियंस जोन में भी दिल्ली में पानी की सप्लाई पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं होता। ऐसे में टैंकर माफिया के ऊपर लगाम लगाना होगा, पानी की जो लीकेज है उसको रोकना होगा, जो पानी की चोरी हो रही है उसको रोकना होगा। साथ ही जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो दिल्ली की सरकार के अपने, उसको भी साफ सफाई रखनी होगी, ताकि वो भी पानी को सही मात्रा में साफ सफाई कर सके। एक और मैं मिसमैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ज़्यादातर दिल्ली के अनथराइज्ड कॉलोनियों में पानी रोज आना नहीं आता। पाइपलाइन कुछ इस तरह से बिछाया गया है और फिर पानी की वजह से लोग भी पानी का मिसयूज कर रहे हैं और सर्दी के दिनों में खुले नल को वैसे ही छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है। अगर इन पानी को संचय करके रखा जाए तो निश्चित रूप से जो मई और जून के महीने में दिल्ली में जो जल संकट उत्पन्न होता है, इससे निपटा जा सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।